बात करें मनरेगा का नाम बदलने के बाद जिस तरीके से संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ, टीएमसी सांसदों ने जिस तरीके से संसद परिसर में धरना प्रदर्शन किया, इसको लेकर मनीष जायसवाल ने कहा कि सरकार अपने तरीके से काम करती है। जब भी किसी पॉलिसी के अंदर बड़े बदलाव होते हैं तो सरकार है अपने तरीके से नाम रखती है। राम का नाम एक शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ वह गलत है। जिस तरीके से आचरण पीएसपी सांसदों में संसद परिषद में दिखाए वह भी गलत है। कालीन सत्र अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन बीबीजी राम जी बिल को लेकर जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा है, ऐसे में संसद परिसर में भी कई सांसदों ने जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल जी है। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से बीबीजी राम जी को लेकर लगातार विरोध किया, कल शिवराज सिंह चौहान जी को भी जवाब देना था इस बिल को लेकर, लेकिन जो कल सत्र के दौरान जो स्थिति रही उसको कैसे देखिए, थोड़ा इतिहास में जाइए। जब से ये सरकार बनी है तब से किसी भी एक बिल पे आपने विपक्ष का समर्थन देखा है क्या? अच्छा बिल हो, खराब बिल हो। कल ही परसों एक न्यूक्लियर का बिल आया था। हम सभी लोग जानते हैं कि इस देश को क्लीन एनर्जी की जरूरत है और क्लीन एनर्जी में न्यूक्लियर जो है सबसे अच्छा विकल्प के रूप में आ सकता है। आज हम लोग की पावर डिमांड का 2% न्यूक्लियर से पूरा होता है और प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि हम लोग 100 गीगाबाइट तक 2047 तक जाएं। तो उसको बहुत ही सुरक्षित तरीके से कंट्रोल्ड वातावरण में जो है उसको जो है कमर्शियल यूज के लिए खोला गया। उसका भी उन लोगों ने विरोध किया, डर दिखाते हुए कि कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई भी बिल आज तक तो हमने कोई भी बिल जब भी हम लोग देखते हैं कि जो सरकार लेकर के आती है उसका विरोध करना इनका काम है। और अगर हम टीएमसी के एक सांसद का देखें तो उन्होंने फर्श पे ही कहा था कि हमारा तो काम ही है कि सरकार जो भी बिल लेके आएगी उसका हम विरोध करेंगे। इसी नीति और इसी नियति के साथ इन्होंने इस बिल का भी विरोध किया। अब देखिए, ये बिल जो है, इस बिल की अच्छाइयां देखिए। सबसे पहले तो ये 100 दिन अभी जो प्रावधान है, गारंटी जो है रोजगार का, किसी भी एनरोल्ड आदमी को 100 दिन अभी मिलता था, अब 125 दिन की गारंटी सरकार दे रही है। राज्यों को जिम्मेवार बनाने के लिए कि राज्य का भी जिम्मेवारी इसमें हो, तो राज्यों को भी इसमें जो है हिस्सेदारी 10% से बढ़ा करके 40% राज्य की फाइनेंशियल जिम्मेवारी हिस्सेदारी करने की बात की जा रही है। इसमें एक प्लान है कि भाई हम लोग क्या क्या काम करेंगे। अलग अलग सेगमेंट में इन्होंने ये भी बताया कि हम गांव के विकास के लिए जल स्रोतों को ठीक करेंगे, हम गांव के विकास के लिए जो वहां पर परमानेंट जो कोई भवन बनाने की जरूरत हो उसको बनाएंगे, हम गांव के विकास के लिए अगर लगता है कि पुल पुलिया रोड सड़क बनाने का जरूरत है तो उसको भी बनाएंगे। गांधी जी का जो सपना था कि हमारा गांव समृद्ध हो, हमारा गांव जो है एकदम से आत्मनिर्भर हो, विकसित हो, उस ओर ये कदम उन्होंने उठाया है। और गांधी जी का इनका सबसे बड़ा विरोध किस बात को लेकर के है कि भाई हम लोगों ने गांधी जी का नाम हटाया है। गांधी जी की आत्मा प्रभु श्री राम में बसती थी। उनका भी अंतिम शब्द अगर आपको होगा याद तो वो हे राम ही था। आज महात्मा के ईश्वर के नाम से ये बिल अगर आ रहा है तो हमको नहीं लगता कि महात्मा का कोई भी असम्मान हम कर रहे हैं। इनको ये जो विरोध और प्रदर्शन आप देख रहे हैं, थोड़ा दिन पहले आपने एसआईआर पर देखा होगा, वोट चोरी पर देखा होगा, उस पर भी विरोध किया इन्होंने। बिहार की जनता ने इसको जवाब दे दिया कि क्या है। इस बिल पर भी आप देखिएगा, चूंकि बिल की अच्छाइयों को पब्लिक आजकल पढ़ी लिखी है। ये कांग्रेस के शासन के लोग नहीं हैं जिनको अनपढ़ रखा जाता था, जाहिल रखा जाता था ताकि वो वोट जो है वो एक पक्षीय दे। अभी मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। उनने सोच और समझ पैदा की है कि अच्छा विकास के लिए जो है वोट करना लोग सीखे। इसी प्रकार से वोट हो रहा है। आप देखिएगा, ये एक अच्छा बिल है और अच्छे
बिल का सम्मान सभी लोग करते हैं। आखिरी एक सवाल रहेगा सर, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि अगर मजदूरों की भलाई के लिए ये विकास की बात अगर सरकार को करनी थी तो मनरेगा का नाम ही क्यों बदला जा रहा है? एक राम नाम को जो लेकर आ रहा है, वो कहते हैं कि मनरेगा का रखते हुए भी तो आप काम कर सकते थे। ठीक है, हम कर सकते थे, हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जब बिल का जब पूरा नीति चेंज किया गया, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस प्रकार की नीतियां जो है वो बहुत समय से पहले भूमिहीन लोगों के लिए अलग कानून था, उनको रोजगार देने का अलग कानून था, उनको नियम, समय समय पर ये होता रहा था और मनरेगा एक लास्ट आया था। बहुत सालों से मनरेगा चल रहा था, अब इसको अपग्रेड करने की भी जरूरत थी। तो हम एक ही बार करेंगे ना, जब भी कोई बिल पे चर्चा करेंगे, एक कानून बनाएंगे तो उसका नियम और कानून में भी संशोधन करेंगे और लगेगा उचित तो उसका नाम भी करेंगे। और देखिएगा इसका नामकरण जो है ये बाय डिफॉल्ट इसका शॉर्ट नेम है जी राम जी, ये पूरा नाम नहीं है। उसमें वो जो है नाम मेरे जवान पर नहीं है, वो ग्रामीण ऐसे शुरू होकर के ये रहता है, लेकिन ये शॉर्ट नेम है। जैसे कल जो न्यूक्लियर का बिल आया था उसका शॉर्ट नेम शांति था, तो ये शॉर्ट नेम है, लेकिन इसका जो पूरा एब्रिविएशन है, तो इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको लेबर से कोई मतलब नहीं है, इनको इस देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, इनको किसी भी हाल में सत्ता चाहिए। जिसका अभी आपने प्रदर्शन जो अभी हुआ था यहाँ पे जो रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली हुई थी, आपने उसमें भी सुना होगा कि हम लोग मोदी जी को उतार देंगे। अरे भाई, बिहार में 5 सीट नहीं ला सके, अपने एक ऑटो में बैठने के लायक भी सीट नहीं आया, जितना इस बार इनका 5 बार का इलेक्शन का आप देख लीजिएगा, 2014 के बाद से इलेक्शन का अगर आप जोड़िएगा तो उतनी सीट जितना हम लोग को इस बार सीट आया है उनको 5 इलेक्शन में नहीं आया, और मोदी जी को हटा देंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हो भाई। ये बिल हितकारी बिल है, देश के जो करोड़ों मजदूर जो है उनके हित का बिल है, और पूरा देश इसको स्वीकार करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात कर रहे थे हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल जी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।